superstar girl Kritika over here. She got first rank in NDA examination. गर्ल सेक्शन में टॉपर है ये लड़की. बहुत बढ़िया. ये इनके पिताजी हैं. कोई भी लड़की सक्सेसफुल होती ना, कोई भी लड़की सक्सेसफुल, तो उसके पेरेंट्स का हाथ उसके पीछे होता. लड़कियों के मामले में फादर का हाथ माना जाता. कोई भी लड़की सक्सेसफुल है तो उसके पिताजी ने उसको फुल सपोर्ट दिया. अगर मैरिड है तो उसके हस्बैंड ने फुल सपोर्ट दिया. ये मामला चलता, ऐसा मैंने सुना. मैडम बाकी जो भी कहेंगे. ये लड़की अभी जस्ट 18 की है. आशीष नैन सर के पास पढ़ती थी कंसेप्चुअल एकेडमी में. सेक्टर 15 में एकेडमी है और वहां से इसने पढ़ के गर्ल्स में टॉप किया और ओवरऑल 16th रैंक है. लास्ट ईयर से गर्ल्स इसमें आने लग गई थी. किसी भी बच्चे के कामयाब होने में नंबर 1 पहला सपोर्ट फादर का होता है, पेरेंट्स का होता है कि जाओ बेटा पढ़ो, जो खर्चा लगेगा हम देंगे, हम तुम्हें टाइम देंगे, घर पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे. कुछ पेरेंट्स महान होते हैं, वो बच्चों को डिस्टर्ब कर देते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, टाइम नहीं देते हैं. कुछ लोग घर से बाहर ही नहीं निकलने देते हैं. तो एक चीज होती है. और दूसरी चीज होती है फिर टीचर्स कितनी मेहनत करते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं, कितना अच्छा योगदान देते हैं. तो एक ताली पेरेंट्स के लिए इसलिए बजती है कि वो, मैं ताली बजाने के लिए कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ताली इसलिए बजती है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार दिए. क्या? और दूसरा, उनको पढ़ने लिखने का माहौल दिया. उनको पढ़ने लिखने का आ रहा है समझ में? अब जैसे हम छोटे छोटे बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, 4th क्लास से 10वीं क्लास के बच्चे हैं. संस्कारों के ऊपर मैं छोटी सी बात करूं. कुछ बच्चे क्या होते हैं, दूसरों की पेंसिल उठा ले जाएंगे, दूसरे का इरेजर उठा ले जाएंगे, दूसरे की कॉपी उठा ले जाएंगे. कुछ लोग हाँ ठीक है ले आकर. चोरी करना बच्चा कहां से सीखता? पेरेंट्स की शय पर. इसलिए कोई चोर बनता है, डाकू बनता, बदमाश बनता, तो उसके बाप को जाके पता नहीं कहां कहां हाथ जोड़ने पड़ते हैं. हाँ या ना? फिर माँ बाप को मुंह छुपाते फिरना पड़ता. और दूसरा, अब वो बच्चे, उनको वो संस्कार, अब उनको चोरी करने के संस्कार दिए ना, बेटा दूसरे का धन नहीं, दूसरे की चीजें नहीं. हाँ या ना? बोलो. तो ये छोटे छोटे संस्कार घर से बच्चा सीख के आता है. सेल्फ रिस्पेक्ट घर से सीख के आता है बच्चा. सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है? एक दिन मैंने बहुत बोला था उसके ऊपर. हाँ या ना? ये लड़की बिना कॉन्फिडेंस कर गई क्या ये काम? ये कॉन्फिडेंट थी. कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है. कॉन्फिडेंस. यस आई कैन डू इट. क्या? यस आई कैन डू इट. मैं क्यों कर करूंगा, मेरे पे तो ये हुआ ही ना. हाँ या ना? कुछ सारी अड़ी सा मुंह बनाए रहे, भले सवाल कर रहे ये मेरे पे क्यों करवाएंगे. हाँ या ना? एसएसबी भारत देश का टफेस्ट इंटरव्यू है. इस लड़की ने उसको फेस किया और उसको क्रैक किया और अच्छे मार्क्स लेके नंबर 1 लिया. पेरेंट्स के लिए ताली इसलिए बजती है कि उनके घर वालों ने उनको वो संस्कार दिए और उसके बाद उसमें वो कॉन्फिडेंस दिया कि यस यू कैन डू इट. कितनी बार जाने अनजाने पेरेंट्स बच्चों के कंधे पर हाथ रखते हैं, बेटा यस वी आर विद यू, तुम कुछ भी करो, तुम आगे बढ़ो. हाँ या ना? और फिर बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा होता, फिर वे पढ़ते हैं, फिर वे काम करते हैं, फिर ये चीज होती है ना? इनके पिताजी को जाना मेरे ख्याल से ये सूचना मुझे मिली थी. दो बात सर के बारे में. कृतिका के फादर जो है ना, वो कोई बहुत ऐसे वेल एजुकेटेड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल से प्राणी है. 12वीं की हुई है सर ने,
जैसे मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई बार हमें लगता है कि भैया जो लोग टॉप करते हैं पता नहीं वो कुछ अलग ही परिवारों के होते हैं, दूध का काम करते हैं वो। 1:30 बजे भी मुझे आते वक्त एंट्री पे कृतिका कह रही थी कि मेरे फादर का जाने का टाइम हो गया 1:30 बजे का। तो मैंने कहा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन करा दूं सर का, ताकि सब इस बात को फील करें कि जो लोग टॉप करते हैं ना वो कोई अनोखे अजूबे नहीं होते, वो हमारे बीच में से ही होते हैं, पर बस उनमें जज्बा हम सबसे ज्यादा होता है और उनको लगता है कि परिस्थितियों से लड़के हमें वो हासिल कर लेना है जो हमारी किस्मत में शायद नहीं लिखा। क्योंकि एवरेज परिवार में जब बच्चा जन्म लेता है ना तो वो कोई बहुत किस्मत का धनी नहीं होता, वो अपनी किस्मत की लकीरों को मेहनत करके बदल सकता है, इतना सक्षम हर बच्चा है। और कृतिका आज जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये एकदम से टॉपर नहीं बनी। इस देश में सिर्फ 19 लड़कियां चुनी गई हैं, पिछले साल से लड़कियों की एंट्री हुई है सिर्फ 19, जितनी आपकी स्टेट भी नहीं है, मतलब हर स्टेट से भी एक लड़की नहीं आई और 19 में इस लड़की का फर्स्ट रैंक है। और इसके पिताजी जो हैं, इस बच्ची ने ये सक्सेस फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं देखी, इसकी कहानी मैं सुनाऊंगी आपको, पर इसके पिताजी क्योंकि लेट हो रहे हैं, सर इनको छुड़वाने के लिए हमारे पास हमें, ठीक है, अच्छा आपके पास है व्हीकल सर, एक बार बस आप इस क्लास में, क्योंकि बच्चे ना थोड़े हमारे सीनियर मोस्ट बच्चे हैं, तो मैं आपसे बस ये कहूंगी आप इनको बस इतना बता दीजिए कि इनको क्या करना चाहिए इस उम्र में, सिर्फ ये 2 बातें, ठीक है। एक बार सर आप अपने मुंह से बोल देंगे तो ज्यादा सुन लेंगे शायद। ऐसे ही बोल दो, ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो। आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, ये मत सोचिए कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा लाइफ में, बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिसकी आप सोच भी नहीं सकते क्या मिल गया आपको। सर ये जब किसी की बेटी अगर नौकरी लग जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट पेरेंट्स को लगती है। आपकी बेटी ने फर्स्ट रैंक लिया सर, जब ये खबर आपको मिली तो किसने खबर दी और कैसा महसूस हुआ उस घड़ी आपको, जिस दिन ये जन्मी थी और जब ये पता चला कि मेरी बेटी यूपीएससी के एनडीए के थ्रू देश में पहला रैंक ले आई, तो क्या फीलिंग थी एज अ फादर आपके मन में? मेरे मन में ये फीलिंग थी कि मैंने जो चाहा था, मेरे बेटे ने जो चाहा था उसको करके दिखाया, आसमान को छू लिया। बहुत बढ़िया। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए, आपने बहुत कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं कुछ भी कहूँ शब्दों में नहीं कह सकती, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी मैंने एक नोटिस किया, जब इसके फादर बोल रहे थे कृतिका के, तो कृतिका ने अपने फादर के कंधे पे हाथ लगाया, मतलब कितनी प्राउड की बात है कि इसके फादर को अब ये सहारा देने वाली बेटी मिल गई, अब इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है दुनिया में। बहुत बहुत मुबारक सर। कृतिका पहली बार जब 12th के बाद इसने एनडीए दिया, ऑफिस में छोड़ेगी चाबी, सर की चाबी ढूंढ के दो जरा। अब देखो उनको काम पे जाना पड़ रहा है, उनका काम है, उनको डेयरी का काम संभालना है तो वो चले गए, मतलब वो डेडिकेटेड आज भी है वो आदमी उतना ही। तो शुरू से उन्होंने अपने बच्चों में ना ये ऑनेस्टी की फीलिंग, ईमानदारी, डेडिकेशन, काम के प्रति, परिवार के प्रति, सही चीजों के प्रति, ये माँ बाप से बच्चों में आता है। माँ बाप के ही कर्म और माँ बाप की ही शिक्षा अननोइंगली बच्चे में आ रही होती है। अब कृतिका हमारे साथ है, कृतिका के पास खूब टाइम है तो हम लोग ठीक से बातचीत करें, क्योंकि आपकी लगभग लोगों की एज इससे बड़ी है, इसकी एज है 18 साल। इसने फेलियर देखा तब ये सक्सेस हासिल की। 12th क्लास के बाद इसने पहली बार जब एनडीए का एग्जाम दिया तो एनडीए में ये सेकेंड लास्ट थी, मतलब इसको ये था कि भाई 1-2 बच्चा हट जाए तो मेरा नंबर आ जाए, पर वो 1-2 बच्चा नहीं हटा और फाइनली ये सिलेक्शन से रह गई, मतलब लास्ट तक पहुंच के भी फाइनली लिस्ट में इसका नाम नहीं आया। वो पहली बार था तो इसको लगा सेकंड टाइम तो मैं हल्का फुल्का भी तैयारी करूंगी, मेरा हो जाएगा। इसने शायद ध्यान नहीं दिया या मैं नहीं जानती क्या हुआ, वो ये अपने आप बताएगी। सेकंड अटेम्प्ट में इसका पेपर ही पास नहीं हुआ, पहला पेपर ही इसका रह गया, मतलब जो सबसे पहली कंडीशन है रिटन की उसमें ये फेल रह गई। इसने सक्सेस पहली बार में थोड़ी सी देख ली और शायद उससे कॉन्फिडेंस ओवर हो गया, सेकेंड टाइम में फेलियर को देखा और एकदम से फेलियर को देखने के बाद लगभग लोग टूट जाते हैं, उन्हें लगता है यार शायद ये एनडीए हमारे लिए नहीं है, यूपीएससी मेरे बस का नहीं है। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और इस हद तक मेहनत की कि अब ये 3rd अटेम्प्ट में देश में फर्स्ट रैंक पर खड़ी है लड़कियों की लिस्ट में, बहुत बड़ी बात है। ये जो फर्स्ट रैंक है ना, ये बाय चांस नहीं आता। जब आपके अंदर क्षमता होती है ना, आप में सामर्थ्य होता है, आप में कैलिबर होता है, तब
तब आप फर्स्ट रैंक तक पहुंचते हैं। और अभी जब ये आपसे बात करेगी ना, तब आप देखो इसकी एज लगभग आप लोगों से बहुत छोटी है। इसकी एज है 18 साल, 18 प्लस। 18 साल में इस लड़की ने कितना हुनर, कितने गुण, कितना कैलिबर इकट्ठा कर लिया। हर आदमी ना अपने आप को तराशना होता है, हर किसी को। हम सब एक पत्थर की तरह होते हैं, पत्थर को तराश के ही मूर्ति बनती है। और अपने आप को तराशने का तरीका होती है किताबें। किताबों से आप दिमाग को तराशते हैं, लेकिन आपके बात करने का तरीका, आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो है, पब्लिक स्पीकिंग की जो स्किल है, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल, आपको बात किस तरीके से करनी है, अपनी बात पब्लिक के सामने कैसे रखनी है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मैंने देखा है इंडिया में तो खासकर ज्यादातर बच्चे किताबी कीड़े बन के रह जाते हैं, 4 लोगों के बीच में अपनी बात रख नहीं पाते। आप सब इससे बड़े हैं, लेकिन आप इसका जब बात करने का तरीका देखेंगे तो आप देखना आपके आंखों में अपने आप एक एडमायरेशन वाली फीलिंग आ जाएगी कि यार इस बच्ची में कुछ हमसे अलग है। और जो ये छोटी सी बच्ची आपको दिखाई दे रही है ना, ये इतनी काबिल बन गई कि अब ये देश की फौज को लीड करेगी। और इसका सिर्फ एक कमांड, इसका एक ऑर्डर, ये डिसीजन लेगी ये सिर्फ एक, कि हमें कब क्या, पीछे की जो इतनी बड़ी बटालियन है उसको कब क्या करना है। तो जो हम ये सेफ सिक्योर इस देश में बैठे हैं, ये इतनी छोटी दिखने वाली बच्ची एक डिसीजन मेकर बन गई। इसने उस हद तक कामयाबी को हासिल कर लिया कि इसकी बुद्धि के बल पे आज ये यहाँ खड़ी है और अब ये देश की सेना को लीड करने की काबिलियत रखती है। और मुझे लगता है इतनी यंग जो बेटियां एनडीए करके जाएंगी ना, आप देखोगे कुछ सालों बाद जब ये 30 साल की सर्विस कर लेगी या 35 साल की, तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके देश में जो ये आर्मी के चीफ बनते हैं या एयरफोर्स के हेड बनते हैं या नेवी के, इन सब में मेजॉरिटी जो होती है ना वो एनडीए से निकलते हैं। क्योंकि सीडीएस वालों की एज जो हो जाती है वो जल्दी रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं, वो एज ज्यादा में लगते हैं। तो क्या पता, मेरी तो इच्छा है कि कभी हम देखें कि आर्मी हेड के रूप में कृतिका का नाम आए, तो हमें बड़ी खुशी होगी। ऑल द बेस्ट बेटा। अब तुम बताओ, तुमने ये यात्रा कैसे यहाँ तक पहुंची, और जब स्कूल में थी तब क्या सपना देखती थी, और जब फेलियर को इतना करीब से देखा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर पास हुआ, सेकंड में फेल हो गई, तब कैसे दोबारा से ये ताकत इकट्ठी की कि मुझे पढ़ना है, और क्या कभी मन में आया था कि मैं फर्स्ट रैंक ले सकती हूँ? ये सारी बातें इनको बताओ। जय हिंद एवरीवन। अरे इतना फीका। जय हिंद एवरीवन। हाँ, दैट्स द जोश। तो कैसे हो सब? आई फील सो ऑनर्ड, आप सब मुझसे बड़े हैं एंड यू आर लिसनिंग टू मी, तो दिस इज द वेरी ऑनरेबल थिंग फॉर मी। और जैसे मैम ने बोला कि हाउ डिड आई तो जैसे मैम ने बताया कि जैसे मैं जब छोटी थी तो इट वाज माय ड्रीम कि मुझसे कोई पूछता था, पहले होता था कि एम लिखते थे हम अपना कि क्या एम है लाइफ में, तो मैं लिखती थी कि आई वांट टू विन डिफेंस सर्विस, डिफेंस फोर्सेस। मुझे इतना नहीं पता था, मेरे पेरेंट्स सिविल बैकग्राउंड से हैं और मेरे फैमिली में कोई भी नहीं है आर्मी में, तो मुझे इतना पता नहीं था कि आर्मी में भी ऐसे गर्ल्स जाती हैं। एंड वो मैंने ड्रीम देखा था, हाँ उस टाइम छोटी थी, इतना नहीं पता था। जब बड़ी होती गई तो अब 10th में उसके बाद हम अपनी स्ट्रीम चूज़ करते हैं, तो मैंने सर्च किया कि एनडीए होता है, पर मुझे उस टाइम ये भी नहीं पता था कि एनडीए गर्ल्स के लिए नहीं होता है। जब मैंने सर्च किया तो मुझे ये था कि हाँ मैंने जाना तो मैंने डिफेंस सर्विसेज में है और देश के लिए ही मैंने वर्क करना है, मैंने और कुछ नहीं करना, मेरे लाइफ में गोल यही था। जब 10th में चूज़ करनी थी स्ट्रीम तो मुझे लगा कि पीसीएम चूज़ करना चाहिए, आगे जाके हेल्प करेगा मुझे एनडीए के लिए, बट मुझे क्या पता एनडीए था ही नहीं गर्ल्स के लिए। 11th-12th में जब आई तब पता लगा एनडीए तो गर्ल्स के लिए है ही नहीं। देन आई थॉट कि ठीक है कोई बात नहीं, आफ्टर ग्रेजुएशन आई विल डू सीडीएस से या एफकैट से आई विल ज्वाइन, तब इसलिए मैंने पीसीएम चूज़ करा, ठीक था वो सब्जेक्ट। फिर उसके बाद था मैं 12th में थी, मैं आशीष सर की क्लास में बैठी थी उस टाइम, तो जब ब्रेक हुआ क्लास छूटी तब मुझे पता लगा, जस्ट एक न्यूज़ फ्लैश हुई फ़ोन पे, मैंने देखा कि एनडीए इज़ नाउ ओपन फॉर गर्ल्स। वो मोमेंट बहुत ज़्यादा था कि अब वहाँ जा सकती हूँ, मैं सिर्फ 12th के बाद ही जा सकती हूँ, और कि मैं अब पास आ गई उस ड्रीम के जो मैंने बचपन में देखा था। मेरे स्कूल में टीचर थे, आई वुड से द नेम मनीष आर्या सर, जो चेयरमैन हैं द्विवेदी केरा प्रोग्रेसिव स्कूल के,
वो हमेशा, चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, कोई भी हमारी पब्लिक जो गैदरिंग होती है, स्कूल असेंबलीज होती हैं, जब भी वो आते थे, ही यूज टू टेल अबाउट आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस। वो बोलते थे कि आई वॉन्ट आवर चिल्ड्रन टू गो इन आर्मी टू सर्व द कंट्री, देश के लिए काम करें, कुछ यहाँ से जाएं। तब मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था। हम वेट करते थे कि कब सर आएंगे और कुछ बोलेंगे। वो जब सुनते थे कि बहुत लगता था कि ये चीज़ में मुझे भी करनी है, मुझे भी देश के लिए सर्व करना है। सर ने कहा था कि मैं नहीं कर पाया, बट आई वॉन्ट कि पीपल, मेरे से सामने बैठे हैं बच्चे, ये करें। तो ऐसे ही आई वॉन्ट कि अभी आप मुझे सुन रहे हो, आई वॉन्ट कि मेनी ऑफ यू शुड कम हेयर एंड स्पीक एंड डू समथिंग फॉर द कंट्री। जो मैंने ड्रीम देखा था अपने देश को सर्व करने का, वो आप भी देखो, टू सर्व द कंट्री। सिर्फ और सिर्फ यही कि मैंने देखा है बहुत लोग जाते हैं, कंट्री को छोड़ के चले जाते हैं, दे आर लिविंग द कंट्री एंड गोइंग टू अदर कंट्रीज, फॉरेन में रह जाते हैं, सर्व करते हैं वहाँ पे, यहाँ से एजुकेशन लेके। ऐसा नहीं, डू एवरीथिंग फॉर द कंट्री। आप यहाँ से शिक्षा ले रहे हो, यू हैव गॉट द बेस्ट टीचर्स, you have got the best parents because they are paying for you, they are giving everything to you। तो उनका जो स्ट्रगल है उसको पे ऑफ तुमने करना है। You are the future of this country, don't be the future of some other countries। क्योंकि आप आगे बढ़ोगे, आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, एक स्ट्रगल फेज सबकी लाइफ में आता है, ये आपका चल रहा है, मेरा भी था, मैंने भी देखा था, मैं भी सुनती थी। मुझे याद है द गर्ल, उन्होंने AIR 1 लिया था FCAT में, ईशाना दीदी। मैं उस टाइम फेल हो गई थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं बैठ के उनको सुन रही थी, वो बता रही थी अपना एक्सपीरियंस, सब कुछ शेयर कर रही थी, मैं सुन रही थी उनको वहाँ बैठ के। मैं बहुत परेशान थी, मैं हुई नहीं थी, आई वॉज नॉट सिलेक्टेड देयर, और मेरा अगला रिटर्न भी क्लियर नहीं हुआ था। तो मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था, बट आई फेल्ट सो मोटिवेटेड बाय हर स्पीच कि नेक्स्ट टाइम मैंने ही कर दिया ये। थैंक यू सो मच। तो आई केम हेयर बिकॉज आई नो कि बहुत सारे बच्चे होंगे एंड मैं उनको बता पाऊंगी कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स का पीछा मत छोड़ो, वो एक दिन होगा, 2 दिन होगा, नहीं मिलेगा। बहुत बार होता है, फेलियर्स मिलते हैं लाइफ में। कभी आपने 12th में परसेंटेज सोचा होगा ये मिलना चाहिए, नहीं मिला, तो क्या हो गया, कुछ हुआ नहीं हुआ ना। तो ऐसे ही है, लाइफ गोज ऑन, हार्ड वर्क पेज ऑफ। इसलिए नेवर गिव अप, मेक अ एम, बी क्लियर विद इट कि यही करना है मुझे। अगर क्लियर रहोगे तो रास्ता तो मिलता ही है, टीचर्स तुम्हारे पास हैं गाइड करने को। एंड टुडे इज अ डेवलपिंग वर्ल्ड, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो 1 मिनट में, यू कैन रीच एनीवेयर। तो आपका कनेक्टिविटी इंक्रीज हो चुका है। तो मेक योर सेल्फ कि आप सब लर्न करो, आपका लर्निंग फेज है। जब आप लर्न करोगे तभी आप उसको बता पाओगे लोगों को। तो माई लर्निंग फेज मैंने देखा, बट अभी लर्निंग फेज बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। देर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन लाइफ अभी जस्ट मैंने एक चीज़ को हासिल किया, एक वो, बट अभी आगे अकेडमी में लाइफ इज़ अ डिफ़िकल्ट। वहाँ ट्रेनिंग है 4 साल की। आई विल बी ट्रेन्ड टू बिकम एन ऑफिसर टू गेट द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट इन आर्मी। तो वो 4 साल की लाइफ इज़ नॉट ईजी, बहुत मुश्किल रहेगी। आई नो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट मेरा एम एक वो है कि आई वॉन्ट टू वियर दैट यूनिफॉर्म एंड सर्व द नेशन। दैट यूनिफॉर्म विथ स्टार्स ऑन माई शोल्डर, जब माई पेरेंट्स विल कम एंड दे विल पिप स्टार्स ऑन माई शोल्डर, तो वो मोमेंट के लिए आई विल स्ट्रगल फॉर 4 years। तो लाइफ में एक ड्रीम देखा है जिसने भी, वर्क करो। I want to show my wallpaper. It's NDA, क्योंकि मुझे हमेशा एक constant motivation रहता था। Whenever I used to look at my phone, मैं जब टाइम ख़राब कर रही हूँ तो कि ये है। मैंने एक अपने रूम में चार्ट पेपर लिया था, I wrote that NDA AIR 1 with 600+ marks और some बहुत कुछ लिखा था इसमें, nothing can stop me ऐसे ऐसे। तो when I look at it now, तो I feel so good कि फाइनली आई डिड समथिंग, कि मैंने इसको पूरा कर ही लिया। 2 साल स्ट्रगल था बहुत। जब मैं फेल हुई थी, आई वांट टू टेल, मैंने बोला था कि जब फेल हुई थी आई वॉज 452 रैंक, क्योंकि NDA में गर्ल्स से सिर्फ 19 चाहिए, मुझसे ऊपर बहुत सारी लड़कियां थी।
गर्ल्स में मेरा सेकंड लास्ट रैंक था उस टाइम, और उन्हें टॉप 19 चाहिए, उन्होंने ले ली थी टॉप 19। मेरा तो कोई चांस ही नहीं था उस टाइम कि मेरा हो जाएगा। सेकेंड अटेम्प्ट में, क्योंकि मेरिट से पहले ही आ जाता है रिटर्न एग्ज़ाम, अभी भी 16 अप्रैल को रिटर्न एग्ज़ाम था, मैंने वो भी दिया था। मुझे पता नहीं था मेरिट में मेरा हो जाएगा इस बार, बट था कि इस बार मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, गॉड विल गिव मी दिस टाइम। और जब मैंने दिया था उसको, सेकंड रिटर्न मेरा पहले हो गया था, मैं ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ी सी हो गई थी कि एसएसबी मेरा क्लियर है, मैं हो ही जाऊंगी इस टाइम। नहीं हो पाई, रिटर्न भी क्लियर नहीं हुआ। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग थी कि अब मैं क्या करूं। मेरी मम्मा से मैंने बात करी, शी सेड कि तू छोड़ दे सब कुछ नहीं करना, तू इस पे दोबारा फोकस कर, कॉलेज तू कर ले ऐसे ही साइड बाय साइड, ये तेरा एम है, यू शुड वर्क ऑन दैट। तो मम्मी से मैंने बात करी, देन शी वाज क्लियर कि तू ये कर लेगी, यू डू दिस। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, आई कांट इवन टेल। माई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट, माई टीचर्स, आई वॉन्ट टू टेल द नेम मेजर सुनील डागर सर, वो मेरे साथ थे हमेशा, हर एक मोमेंट पे उन्होंने मेरी हेल्प करी। जो भी कुछ मुझे चाहिए होता था एसएसबी के लिए, जो भी मुझे गाइडेंस चाहिए थी, सब कुछ ही गेव मी। तो टीचर्स प्ले द बेस्ट रोल इन योर लाइफ। आशीष सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जब मैं बैठी होती थी, जैसे कि माता पिता का नाम रोशन करना है और बहुत आगे बढ़ना है लाइफ में। अब हमेशा सर अपनी क्लास में बुलवाते हैं भारत माता की जय, तो कांस्टेंट मोटिवेशन रहता है आपके अंदर कि आपका ड्रीम है तो आपको पाना ही है। स्ट्रगल तो चलता रहेगा लाइफ में, मिलने के बाद भी चलेगा, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाता है, चलता है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट इट। तो सिर्फ यही कि सर्व फॉर द कंट्री, सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्म। अपनी से पहले अपनी कंट्री का सेवा करनी है। डू फॉर दैट, डू द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। आवर कंट्री इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने ही वाली है, तो हो ही गई तो इस कंट्री की इतनी पॉपुलेशन, इतने रिसोर्सेज को हमने कैसे मैनेज करना है, ये तो एक यूथ अपने कंट्री का ही कर सकता है ना। इंडिया का सबसे ज़्यादा यूथ है इन द वर्ल्ड, तो वी कैन ओनली मेक आवर कंट्री डेवलप्ड नेशन। यूएसए, चाइना को जब देखते हैं एग्जाम्पल्स, तो हमें दिखना, इंडिया को भी देखो आगे। नाउ इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडिया का इकोनॉमी रेट देखा है 6.5% जो इंक्रीज हो रहा है। तो अब ऐसा नहीं है कि कंट्री ग्रोथ ही नहीं कर रही, कंट्री की ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। पूरी कंट्रीज में देखें रिसेशन हुआ है, अपनी कंट्री को देखो तो ग्रोथ पे है, क्या नहीं हो रहा। तो टू बी इन देयर, वहाँ पे अपनी कंट्री के लिए काम करना, तो यू ऑल आर देयर। I believe the future soldiers, future engineers, future in the field of the government, जहाँ पे आगे तुम lead करोगे। I give you all the blessings, I give you all very best. Thank you so much for listening to me. जय हिंद, जय भारत। जैसे बहुत कम ऐसा होता है कि हम भी सुनते हैं। आज मैंने कृतिका को बहुत ध्यान से सुना और मुझे प्राउड है इतनी छोटी सी एज में कितना बेहतरीन बोल रही है। और कोई जैसे होता है ना अटकना, सोचना, इसके दिमाग में थॉट अपने आप आते जा रहे हैं क्योंकि ये दिल से बोल रही है। जब आदमी 50 बार अटकता है ना तो वो सोचता है क्या बोलूं क्या बोलूं। इसने कुछ भी ऐसा पढ़ के नहीं आई, ना ही कोई प्री प्लान था कि मैं ये बोलूंगी इसके बाद ये बोलूंगी इसके बाद ये। जितना इसने सोचा, इसके मन में जो आया वो इसने शब्दों में बयान कर दिया। यानी कितनी बेहतरीन वक्ता भी है। और अच्छा वक्ता बनने के लिए पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। तो इसने कितने लोगों को सुना होगा। अभी इसने बताया कि जब ये खुद रह गई थी, फेल हो गई थी, तब इसने उसकी स्पीच को बहुत ध्यान से सुना जो फर्स्ट रैंक पर थी। ये होता है सीखने का जज्बा कि फेल होके लोग ना सोचते हैं अब क्या सुनना, हर चीज से कट ऑफ। लेकिन इसने जब खुद फेल होके फर्स्ट रैंक वाली लड़की को सुना, तब इसके मन में आया कि मैं भी कर सकती हूँ। और तीसरे अटेम्प्ट में देश में पहला नंबर लाना अपने आप में काबिले तारीफ है। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। जितने लोग इस तरफ बैठे हैं, हम सबके मन में ये आया कि बेटी हो, बहन हो तो इस तरह की हो, कृतिका जैसी हो। इसने इस छोटी सी एज में इतनी अचीवमेंट हासिल कर ली कि इससे बेहतर हम क्या सोचें कि भाई इतनी यंग एज में इतना कॉन्फिडेंस का लेवल।
सक्सेस भी देख ली और सक्सेस का पीक भी देख लिया। कि अभी जब इसने बात कही, बहुत बड़ी बात थी कि स्ट्रगल इतना ही नहीं था। तुम्हें वहां बैठे दिख रहा है कि यार इसकी तो लाइफ बन गई, अभी असली स्ट्रगल इसका शुरू होगा। क्योंकि जब ये एनडीए में जाएगी, हमने देखा था, तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, हम वॉक करने गए थे मैं और सर सुबह, तो वहां पे ना 2 लड़कों को ऐसी बुरी तरह उन लोगों ने ट्रेनिंग में, मतलब मुझे ये देख के तरस आया कि पता नहीं किसी का एक बेटा होगा और इनका क्या जाएगा। बेहोश होने को हो रहा वो लड़का, और वो लगातार उसको कुछ शायद सजा वजा मिली हुई थी, तो वो प्लेन के पास वो लड़का देख के ऐसा लग रहा था, मतलब मुझे दया आई कि हाय किसी का बेटा होगा और उसको चक्कर वक्कर आने को हो रहे हैं बिल्कुल। लेकिन उसके अधिकारी को कोई दया नहीं आई, वो वैसे ही स्ट्रिक्ट खड़ा रहा। वो लड़का हाँफ रहा है, उसके पसीने निकल रहे हैं और बुरी तरह से बेचारा वो अपने काम किए जा रहा है। वहां कोई ये नहीं होता कि बेचारा किसी का बेटा, जैसे हमारे मन में मुझे फील हुआ कि किसी के बेचारे के बेटे का देख क्या इन्होंने हालत कर दी, लेकिन वो आपको रफ टफ बनाते हैं। वो स्ट्रगल का फेज होता है। और जो इसने अब तक नहीं देखा ना, जैसे मैं ये मान रही हूँ कि ये अपने आप में निखर के ये हीरा बन गई लड़की। कोयले होते हैं हम सब, अपने ऊपर काम करना पड़ता है तब हम हीरा बनते हैं। लेकिन इसको अगले 4 साल में एनडीए इतना निखार देगा, इतना निखार देगा कि फिर जब वो स्टार्स इसके कंधों पे लगेंगे ना, तब ये सच में ये हो जाएगी बहुत बड़ी बात कि भाई इंडिया में कोई लड़की इतनी हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंची। और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मैंने पहले ही कह दिया कि मैं भी कभी अगर पढ़ूं, मगर तब तक जिंदा रही तो 35-40 साल बाद, कि कृतिका जो है वो देश की सेना की सबसे बड़ी अधिकारी बनी। ऑल द बेस्ट बेटा।